आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डीएई के स्टूडेंट्स और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में मौजूद हैं 1000 से ज़ायद वीडियोस और मज़ीद वीडियोस की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के तमाम सवालों की वीडियोस मौजूद हैं और यकीनन आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा डीएई केमिकल फ़र्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के वो सब्जेक्ट्स जो कि केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं उनकी भी वीडियोस इस चैनल में आपको मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर की वीडियोस भी इसके अंदर मौजूद हैं और तमाम लेक्चर्स की तैयारी टेवटा के कोर्स के मुताबिक की गई है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 5.3 है, क्वेश्चन नंबर 13 है और दिए गए सवाल को हमने प्रूव करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे अब जो है हम लेफ़्ट साइड को उठाएंगे, इसी को प्रोसेस करेंगे। और आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पे सीकेंड या 10 का स्क्वायर वगैरह नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर आप इसके लास्ट में आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा है और ये फार्मूला किस शेप में है, स्क्वायर की सूरत में है। तो यहाँ पे हम सिवाय इनको जो है वो इनके बेसिक कंपोनेंट्स या अगर इस तरह की कंडीशन हो जिस तरह की हमारे सामने मौजूद है तो सबसे अच्छा तरीका है रैशनलाइजेशन का। तो रैशनलाइजेशन है भी आसान और इसके लिए इस काम के लिए बेस्ट है। तो अब हमारे पास जो हैं वो ऊपर भी और नीचे भी बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, जस्ट प्लस और नेगेटिव का फ़र्क है। तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पे। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, हम लोअर पोर्शन को उठाते हैं, इसका हम साइन दरमियान में चेंज कर देते हैं। प्लस हो तो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो प्लस। यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव कर देंगे और फिर उसको उठा के इस पूरे पोर्शन से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो इस काम के फ़ौरन बाद हम क्या करते हैं, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वालों को नीचे वालों से। ऊपर वाले जो हैं वो सेम हैं और उनके दरमियान जो साइन है वो भी सेम है, दोनों के दरमियान नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर होल स्क्वायर आ सकता है, जबकि नीचे बाकी चीज़ें तो सेम है लेकिन दरमियान में जो साइन है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से हमें अलग अलग इनका स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि वो एक होल स्क्वायर में नहीं आ सकते। अब हमारे पास ऊपर भी जो है होल का स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। तो सिवाय इन स्क्वायर्स को ओपन करने के हम कुछ नहीं कर सकते और हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वो जो ऊपर वाला है वो a नेगेटिव b का होल स्क्वायर का जिस तरह फार्मूला हम ओपन करते हैं बिल्कुल ऐसे ही इसको भी ओपन करेंगे, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर नेगेटिव 2ab। तो यहाँ पे a जो है वो सेकेंड है, b जो है वो 10 है और a का स्क्वायर और एंड पे देखें b का स्क्वायर और नेगेटिव 2ab। तो ये तो हमने ओपन कर लिया। नीचे हम अलग अलग ओपन करेंगे उनके स्क्वायर्स। और यहाँ पे आपने ये बात ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर ओपन करेंगे तो उसके एंगल के ऊपर उसको नहीं लगाना, ये डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर आता है। जिस तरह सेकेंड स्क्वायर और फिर थीटा लिखा है और 10 स्क्वायर फिर थीटा लिखा है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो हमारा है एक फार्मूला,
जिस तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम जो है वो ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है इसको हम ओपन कर सकते हैं ना, जिस तरह हमने नीचे वालों को ओपन किया था, तो इस टेन स्क्वायर थीटा को भी हमने ओपन करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करें और इस फार्मूले के ज़रिए इसको डील करें, जिस तरह सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल इस तरह का एक फार्मूला हम पहले एक सवाल में भी कर चुके हैं, और वो था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 10 की जगह कॉट था। तो मैं इन्हीं 3 फार्मूलाज की बात कर रहा था जो बेसिक फार्मूलाज हैं, ये हम बार बार यूज़ करते हैं, एक कोसेकेंट वाला, एक ये सेकेंट स्क्वायर वाला, और एक और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इनका इस्तेमाल जो है वो आपने बार बार करना है। और यहाँ पे अब हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे फार्मूले में डाल दिया, तो अब बाकी जो है वो एज इट इज़ रहेगा। और अब जो है यहाँ पे एक जो नीचे हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखा है, इसकी जगह पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया गया है। यानी इन दोनों सीकेंट्स को हम जो है वो इसके फार्मूलाज में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन से क्या होगा, एक तो ये होगा कि अगर आप राइट साइड पे देखें, वहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि हमारी मतलूबा चीज़ें हासिल हो रही हैं या नहीं हो रही। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर पहले देखें कि हमने यहाँ पे राइट साइड पे है 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा, तो यहाँ पे जो हमने स्क्वायर ओपन किया था 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा हमने हासिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक टेन स्क्वायर थीटा है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर थीटा और नीचे भी सीकेंड स्क्वायर थीटा। इनका हम क्या करें जी, हम इनको अगर इस फार्मूले के ज़रिए डील करते हैं तो हमारे पास ये ख़त्म हो के टेन स्क्वायर जो है उसकी बहाली हो जाएगी, यानी कि इस तरफ हम सफ़र शुरू कर देंगे 10 की तरफ, क्योंकि सीकेंड अब हमें नहीं चाहिए, सीकेंड हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो इनको यहाँ पे रखने का फ़ायदा नहीं है, हम इनको 10 में कन्वर्ट करके उस 10 की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है हमने कटिंग करनी है, जो लोअर पोर्शन है यहाँ पे इधर ही कटिंग हो गई, एक प्लस का था एक नेगेटिव का था, दोनों आपस में चले गए, और ऊपर वाला जो टेन स्क्वायर थीटा है वो उस टेन स्क्वायर थीटा के साथ मिलके 2 टेन स्क्वायर थीटा बनाएगा, और यहाँ पे 1, और क्योंकि ये दरमियान में से उधर चला गया है ना, तो 1 नेगेटिव 2 सीकेंट थीटा टेन थीटा, और ये दोनों मिलके 2 टेन स्क्वायर थीटा बनाएंगे, और इस तरह हम राइट साइड हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सवाल हैं, ये एक तो आपको इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि सवाल देख के आप समझ जाएं कि मैंने इसको किस तरह प्रोसेस करना है। और अगर आप सही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपसे कभी भी सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बार बार कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, फार्मूलाज लगाने पड़ते हैं, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है।